अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है कमर अब्बास और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय क्यूए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9th, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है इसका नाम? है केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज का। इस चैप्टर में से एग्जाम में से तकरीबन 14 या 15 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी करना है? सबसे पहले इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस के बारे में। है रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रिएक्शन क्या होता है। एक रिएक्शन में ये है रिएक्टेंट। रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं? उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनाते हैं। सो वो अशिया जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती हैं, हिस्सा लेती हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होती हैं? दैट सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती हैं, हिस्सा लेती हैं, उनको रिएक्टेंट कहते हैं। और उसके नतीजे में जो चीज़ हासिल होती है, बनती है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और इस पूरे रिएक्शन को हम शो करते हैं एक एरो के साथ। एरो के राइट हैंड पर जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड पर सब्सटेंसेस होती हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि A प्लस B, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और मिलकर बनाएंगे C प्लस D। तो इस रिएक्शन में A और B, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए? इनको हम कह देंगे ये हैं रिएक्टेंट। और C और D, क्योंकि ये चीज़ें बन रही हैं, तो ये क्या हो गई? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट वो अशिया जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, टेक पार्ट करती हैं, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट वो अशिया जो रिएक्टेंट के नतीजे में बनती हैं या फिर तैयार होती हैं, उनको प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इस तरह केमिस्ट्री में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। पहले को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स ना हो, वापस ना आए। तो इसमें सिंपली क्या होगा? रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और बना देंगे प्रोडक्ट। ये होता है वन साइडेड रिएक्शन। हम कह सकते हैं ये क्या होता है? ये होता है वन साइडेड रिएक्शन, जो सिर्फ एक ही साइड पे होता है। इसमें सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट नहीं बनाते। द रिएक्शन इन विच ओनली रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। इसमें होता क्या है? होता यह है कि जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, वो होती है डिक्रीज, यानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो रिएक्टेंट हैं वो कंज्यूम होते जाएंगे और प्रोडक्ट जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती जाएगी। इसलिए इसको हम एक कंप्लीट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो अगर इसकी चंद एग्जांपल दूं मैं यहाँ, तो एग्जांपल कौन कौन सी इसकी हो सकती हैं? तो पहले कहते हैं जैसा कि एसिड बेस का रिएक्शन है। एग्जांपल की बात करते हैं। एसिड बेस, जो एसिड है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ और क्या बना देगा? साल्ट और वाटर। एसिड हमारे पास है HCl, रिएक्ट करेगा बेस NaOH के साथ और क्या बना देगा? HCl। क्या बना देगा? NaCl, यानी सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, NaCl, और यहाँ बना देगा H2O। अब ऐसा दोबारा से नहीं होगा कि NaCl जो है वो रिएक्ट करे H2O के साथ और बना दे HCl और NaOH। तो ये क्या है? ये वन साइडेड रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। एक और अगर मैं रिएक्शन लिखूं यहाँ, जैसा कि कहते हैं कि
हाइड्रोजन O2 ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और बना देंगे H2O वाटर। अगर इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ भी 2 लगा दूंगा और मैं यहाँ भी 2। ऐसा दोबारा नहीं होगा कि वाटर जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा फौरन ही और हाइड्रोजन बना देगा और ऑक्सीजन बना देगा। तो ये भी क्या है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं, तो पहली बात यह है, ये होता है वन साइडेड रिएक्शन। क्या होता है? वन साइडेड रिएक्शन होता है। और दूसरी बात यह है, इसको हम कहते हैं ये एक कंप्लीट रिएक्शन होता है। क्या होता है? कंप्लीट रिएक्शन होता है। क्यों इसको हम कंप्लीट कहते हैं? उसकी वजह यह होती है क्योंकि जो रिएक्टेंट हैं वो सारे रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। तीसरी बात यह है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल एरो के साथ बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, लिख देता हूं मैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, रिवर्सिबल रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स हो जाए। इसमें क्या होगा, सिंपली अगर मैं ये कहूं, फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ये ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, इसको हम शो करते हैं डबल एरो के साथ और बना देंगे सी और डी। ऐसा रिएक्शन जिसमें ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाएंगे, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो दूसरा रिएक्शन जिसमें सी और डी फौरन ही रिएक्ट करके ए और बी बना देंगे, इसे कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, या फिर इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। फर्ज कर लेते हैं स्टार्ट में हमारे पास 2 मोल हैं ए के और 2 मोल हैं बी के। जब टाइम क्या है, 0 है, उस वक्त जो सी और डी होंगे वो क्या होंगी, वो 0 मोल होंगी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम गुजरने के साथ क्या होगा ये कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। एक लम्हा ऐसा आएगा जब रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, तब वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तब क्या होगा, सी और डी ये आपस में रिएक्ट करके रिवर्स हो जाएंगे, बना देंगे ए और बी। जब ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, तो उस स्टेट कहते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसकी कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि H2 प्लस I2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और बना देंगे 2HI। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए इसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, जबकि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अगर एक और एग्जांपल मैं दूं, ये दूसरी है, N2 नाइट्रोजन H2 हाइड्रोजन, तो क्या बना देगा, 2 मोल NH3 अमोनिया। अगर मैं एक और इसके एग्जांपल दूं रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे कि PCl5, ये डीकम्पोजर क्या बनाएगा, PCl3 और Cl2, तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो याद रखें, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से शो करते हैं, जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम सिंगल एरो से शो करते हैं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें कि इसकी खसूसियात क्या होती हैं, जैसा कि आपके सामने ही है, इसको हम कहते हैं, पहली बात है ये एक डबल रिएक्शन होता है, जिसे कहते हैं डबल रिएक्शन। कौन कौन सा रिएक्शन डबल होता है, पहला कौन सा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर बाद में कौन सा होगा, रिवर्स रिएक्शन। दूसरी बात ये है, इसको हम कहते हैं ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है। इस तरह का रिएक्शन बहुत ही ये कंप्लीट नहीं होते, ये कौन सा है, इनकम्प्लीट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। तीसरी बात ये है कि इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान
डबल एरो से शो करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर मजीद भी आपने कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।